नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी ठीक से उदास भी न होने दिया। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं ठीक से उदास भी न होने दिया। आज सवेरे सवेरे ही रमा और दीपक में झगड़ा हो गया। दोनों मुंह फुलाए अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे। जब भी झगड़ा होता दीपक को ही मनाना पड़ता था। गलती दीपक की ही रहती थी, ऐसी बात नहीं। रमा भी झगड़ा करने में कम नहीं थी। रमा का पति दीपक ने आज तय कर लिया था कि वह अब रमा को मनाने नहीं जाएगा। 8 बज गए थे। नाश्ते की कोई तैयारी न देखकर दीपक कपड़े पहनकर बाजार की तरफ निकल गया। नुक्कड़ पर गरम गरम जलेबी और कचौड़ियाँ देखकर उसने वहीं बैठकर नाश्ता कर लिया और घर वापस आ गया। रमा अब भी कमरे में मुंह फुलाए उदास बैठी थी। इसी बीच बेटे का फ़ोन आ गया। उसका मन दुखी था, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बार बार फ़ोन की घंटी बज रही थी। ओह, अब मैं क्या करूं? इधर बेटे को चिंता होने लगी कि आखिर माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। रमा अपने आप को कोसते हुए बुदबुदाने लगी। मैं तो जी भरकर उदास भी नहीं हो पाती। जैसे भरपेट खाना खा लेने पर मन भर जाता है, पूरी नींद सो लेने पर मन फ्रेश हो जाता है, वैसे ही आज रमा पूरी तरह मन भर उदास रहकर मन फ्रेश करना चाह रही थी। अंत में रमा ने बेटे का फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो बेटा। हाँ माँ, आप फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थीं? और आपकी आवाज़ में उदासी भी लग रही है। फिर रमा ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, हा 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 हा, कहाँ उदास हूँ बेटा, मैं तो हंस रही हूँ। उधर दीपक भी फ़ोन की आवाज़ सुनकर रमा के कमरे में आ गया था। रमा को हंसते हुए देखकर वह खुश हो गया। चलो, आज की बला टली, अब तो महारानी खुश हो गई। दीपक को देखकर रमा की स्थिति दुविधाजनक हो गई। वह तो दीपक से गुस्से में थी और बेटे के साथ बातें हंस हंस कर रही थी। इसी को कहते हैं गाल फुलाना और हंसना। रमा नहीं चाह रही थी कि दीपक मुझे हंसते हुए देखे। कुछ देर तक बेटे से बातें करने के बाद रमा ने बेटे को आशीर्वाद दिया और फ़ोन रख दिया। 9 बज गए थे। रमा को जोरों की भूख लगी थी, लेकिन गुस्से के कारण खाना नहीं खाने का विचार करके वह कमरे में सोने चली गई। दीपक कुछ काम से छत पर गया हुआ था। इतने में डोर बेल बजने की आवाज़ आने लगी। रमा ने सोचा दीपक दरवाज़ा खोल देगा, लेकिन बार बार डोरबेल बजने की आवाज़ से वह कुढ़कर उठ गई। पता नहीं कौन आ गया। चेहरे पर की उदासी छुपाने के लिए वह वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोकर दरवाज़ा खोलने चली गई। कौन है? रमा ने तेवर में पूछा। हम हैं दीदी, सुखिया। दरवाज़ा खोलिए ना। दरवाज़ा खोलकर रमा फिर अपने कमरे में चली गई। सुखिया ने देखा कि आज बेसिन में केवल रात के ही जूठे बर्तन पड़े हैं। सुबह के चाय नाश्ते के जूठे बर्तन तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। रमा दीदी, आज आप लोगों ने चाय नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं सुखिया, मन ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं कहकर रमा अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गई। आज खाने में क्या बनेगा दीदी? रमा आज के खाने का मेनू बताते बताते भूल ही गई कि मैंने तो आज खाने के लिए सोचा ही नहीं था। सुखिया बार बार रमा का चेहरा देख रही थी। उसे लगा कि रमा दीदी आज कुछ ज़्यादा ही गुमसुम लग रही हैं। रोज तो आते ही वो मेरे घर का हाल समाचार पूछने लगती थी। कहो सुखिया, आज तुम्हारा पति पीकर तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन आज क्या हो गया? जरूर दीपक भैया के साथ झगड़ा हुआ होगा। रमा के चेहरे की उदासी दूर करने के लिए सुखिया ने खुद ही अपने पति के बारे में बताने लगी। जानती हैं रमा दीदी, आज रात में मेरा पति कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। इसलिए वह मुझे मारा पीटा नहीं, बल्कि चुपचाप बिना खाना खाए सो गया। रमा ने सुखिया को डांटते हुए कहा, चलो चलो, बातें बंद करो और जल्दी से मेरे लिए चीला तैयार कर दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। दीपक छत से उतरकर अपने बेडरूम में
जा ही रहा था कि बाथरूम के सामने रमा से टकरा गया। सुखिया देखकर हंसने लगी। दीपक को भी हंसी आ गई। वह रमा को सॉरी कहकर चला गया, लेकिन रमा अब भी मुंह फुलाए बाथरूम में जाकर नहाने लगी। रमा के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। प्रायः रविवार के दिन फुर्सत में रहने के कारण दोनों बच्चे माँ पिताजी से फ़ोन पर बातें कर लिया करते थे। इधर रमा और दीपक में कोई न कोई बात पर प्रायः रविवार के ही दिन कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था। सोमवार से शनिवार तक दोनों अपने अपने ऑफिस के ही टेंशन निपटाने में लगे रहते थे। रमा बाथरूम से निकलकर नहा रही थी कि उसकी नज़र चाचा जी पर पड़ गई। अभी कुछ ही देर पहले दीपक के चाचा जी मॉर्निंग वॉक करते करते दीपक के यहाँ पहुँच गए थे। कल ही दीपक ने उन्हें फ़ोन पर कहा था कि चाचा जी कम से कम रविवार के दिन घूमते टहलते मेरे घर पर आ जाया कीजिए। रमा ने चाचा जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। खुश रहो दुल्हन, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ चाचा जी। कितना भाग्यशाली हो दीपक कि तुम्हें रमा जैसी जीवन साथी मिली। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि यह तो मैं ही केवल जानता हूँ कि रमा कितनी सुशील है। रमा ने सुखिया को चाचा जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए कहा। चाचा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं घर पर जाकर स्नान करके पूजा करूँगा, फिर खाना खाऊँगा। इधर उधर की बातें करके कुछ ही देर में चाचा जी जाने के लिए खड़े हो गए। दीपक भी उनके साथ कुछ दूर तक चला गया। रमा को भूख जोरों की लगी थी। सुखिया रमा के लिए चीला तैयार कर चुकी थी, लेकिन फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। रमा के चेहरे पर अब भी उदासी थी। बेटी माँ बनने वाली थी। इसी महीने में डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट बताया था। सशंकित होकर रमा ने झट से फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। उधर से आवाज़ आई, प्रणाम समधन जी। जी प्रणाम भाई साहब, आप नानी बन गईं, बधाई हो, लल्ला पैदा लिया है। बधाई हो भाई साहब, आप भी दादा बन गए। बिटिया को लड़का पैदा हुआ है सुनकर रमा से रहा नहीं गया। वह दीपक को इधर उधर ढूंढने लगी। दीपक अपने बेडरूम में लेटकर अखबार पढ़ रहा था। रमा ने आवाज़ लगाई, कहाँ हैं? दीपक रमा की आवाज़ सुनकर अचकचाकर उठ बैठा। क्या हुआ, क्यों परेशान है? अरे खुशखबरी है, बिटिया को लड़का पैदा हुआ है, बधाई हो, आप नाना बन गए। दीपक हंसने लगा और मन ही मन कहने लगा, अच्छा हुआ, इस खुशखबरी से आपकी उदासी तो दूर हो गई। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। धन्यवाद।